सर्दी की ठंडी रात थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। रात के करीब 9 बजे अमन, दीप और अरुण तीनों दोस्त अपने गांव के चौराहे में बैठकर आग ताप रहे थे। तभी पास के एक गांव में नाच गाने की आवाज सुनाई देता है। तभी अमन बोलता है, चलो आज रात पास वाले गांव में नाच गाना देखा जाए। दीप बोलता है, हाँ यार अमन, बहुत दिन हो गए कहीं प्रोग्राम देखने नहीं गए। आज मौका है, हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन अरुण थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि उसे अपने दादा की कही हुई बात याद आती है। बेटा अरुण, भूल कर भी रात में पास वाले गांव में मत जाना, क्योंकि उस गांव में जाने के लिए एक ही रास्ता है और वहां जाने के लिए एक छोटा जंगल को पार करना पड़ता है। वह जंगल ऐसा है कि जो रात में गया वह आज तक वापस नहीं आया। दीप बोलता है, अरे यार अरुण, ये सब पुराने जमाने का अंधविश्वास है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है उस जंगल में। हम लोग नाच गाना देखने जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चलोगे। तीनों जंगल की पगडंडी वाले रास्ते में चल देते हैं। जैसे ही जंगल पहुंचते हैं, अजीब सी घुटन महसूस होती है, मानो किसी ने थोड़े पल के लिए उनकी सांस रोक ली हो। अरुण कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था भाई, रात में ये जंगल ठीक नहीं है। दीप कहता है, फिर से वही तेरी पुराने जमाने वाली बातें शुरू हो गईं। जंगल में थोड़ी देर चलने के बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां नाच प्रोग्राम हो रहा था। तीनों ने मिलकर नाच गाने का खूब मजा लिया। अब रात के 12 बज चुके थे और उन्हें घर भी लौटना था। वे लोग वापस अपने गांव की ओर चल दिए। रास्ते में फिर वही जंगल, लेकिन इस बार जंगल कुछ अजीब सी खामोशी लिए बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर मौत बसी हो। तीनों डरते डरते आगे बढ़े। अब वे जंगल के बीचों बीच थे। अचानक वहां एक सफेद साड़ी पहने एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। अरुण डर से कांपने लगा। इतनी रात में यह बूढ़ी औरत इस जंगल में क्या कर रही है? दीप बुढ़िया से बोलता है, आप कौन हो और इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? बुढ़िया धीमी आवाज में कहती है, मैं इसी जंगल में रहती हूँ बेटा, पास ही मेरा घर है। मैं खाना बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रही हूँ। आज लकड़ियां कुछ ज्यादा हो गई हैं और मैं इन्हें उठा नहीं पाऊंगी। क्या तुम लोग ये लकड़ियां उठाकर मेरी झोपड़ी तक ले जाओगे? मैं तुम्हें कुछ अच्छा पकवान बनाकर खिला दूंगी। रात के 12:30 बज रहे थे। तीनों के पेट में थोड़ी भूख भी लगी थी, लेकिन डर भी लग रहा था। अरुण जाने से मना करता है, लेकिन दीप और अमन बुढ़िया की बात मान लेते हैं। दीप कहता है, ठीक है दादी, हम तीनों आपके घर तक ये लकड़ी पहुंचा देंगे। फिर तीनों थोड़ी थोड़ी लकड़ियां उठाकर बुढ़िया के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी की ओर निकल चलते हैं। बुढ़िया के घर की झोपड़ी के भीतर एक पुरानी चारपाई थी। तीनों उस पर बैठते हैं। बुढ़िया लकड़ी से चूल्हे में आग जलाकर तीनों के लिए पकौड़े बनाने लगती है। पकौड़े बनते ही बुढ़िया तीनों को एक एक प्लेट पकौड़े देती है। अरुण अब भी खाने से हिचकिचा रहा था। अमन कहता है, खा ले यार, ऐसी ठंडी में आधी रात को गर्मा गर्म पकौड़े कहाँ मिलेंगे। फिर तीनों बड़े चाव से पकौड़े खाते हैं। खाने के बाद कहते हैं कि पकौड़े बहुत स्वादिष्ट थे दादी, अब हमें घर चलना चाहिए। तीनों अपने गांव की ओर निकल चलते हैं। रास्ते में अरुण गहरी सोच में डूबा रहता है कि प्रोग्राम देखने जाते समय न तो वहां कोई झोपड़ी थी और न ही कोई बूढ़ी औरत। फिर वह बुढ़िया कौन थी जो आधी रात को उस जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी। तीनों गांव पहुंचकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अमन के पेट में बहुत जोरों का दर्द होता है। अमन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। कुछ दिन इलाज करने के बाद भी वह ठीक नहीं होता। उसे बीघा के पास झाड़ फूंक के लिए भी ले जाते हैं, लेकिन वह फिर भी ठीक नहीं होता। धीरे धीरे उसका शरीर पूरा नीला पड़ जाता है। उसी तरह दीप भी पागल हो जाता है। वह गांव की गलियों में पागलों की तरह घूमता रहता है, जैसे बचपन से ही पागल हो। लेकिन अरुण को कुछ नहीं होता, वह पहले जैसा ही रहता है। आखिर वह जंगल क्या था और वह बूढ़ी औरत कौन थी? और अमन, दीप और अरुण में से अरुण को ही कुछ क्यों नहीं हुआ? पार्ट 2 के लिए कमेंट करना ना भूलना।